ये आदमी 100 साल की नींद सोने वाला था, लेकिन जैसे ही वो यंत्र पर लेटा उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रही थी। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, पर हैच पूरी तरह जाम था। घबराहट में उसने जोर लगाया और किसी तरह उसे खोलकर बाहर निकल आया। वो तेजी से कंट्रोल रूम की ओर भागा और पृथ्वी पर आपात संकेत भेजा। तभी कृत्रिम बुद्धि की आवाज आई। यह संदेश पृथ्वी तक पहुंचने में 19 साल लगाएगा और जवाब पाने में 55 साल और लगेंगे। यह सुनकर वो पूरी तरह लाचार महसूस करने लगा। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर था, इसलिए उसने खुद ही मशीन को ठीक करने का निश्चय किया और दोबारा हाइबरनेशन में जाने की तैयारी की। उसने मशीन ठीक की और फिर से अंदर गया, लेकिन सिस्टम फिर से फेल हो गया। गुस्से में वो कप्तान के केबिन की ओर भागा, इस उम्मीद में कि शायद पृथ्वी लौटने का कोई तरीका मिल जाए, लेकिन उसका ऑथराइजेशन लेवल बहुत कम था। वो दरवाजा नहीं खोल पाया। उसने जितने भी औजार मिल सकते थे सब आजमाए, पर दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। उस जहाज पर वो केवल एक रोबोट से बात कर सकता था। रोबोट ने उसे समझाया कि वो सच्चाई स्वीकार करे और अपनी जिंदगी का आनंद ले। अजीब बात यह थी कि उसकी बात उसे ठीक लगी। वो लग्जरी स्वीट में रहने लगा, खाने पीने की सुविधाएं बढ़ाई और आराम से दिन बिताने लगा। उसे लगा जैसे वो पृथ्वी से भी बेहतर जीवन जी रहा हो। लेकिन जब यह नया एहसास धीरे धीरे खत्म हुआ तो अकेलापन उसे घेरने लगा। वो उदासी में डूब गया। उसने सफाई करने वाले रोबोट को भी एक पालतू की तरह मानना शुरू कर दिया। जब उसे कुछ करने को नहीं सूझा तो उसने स्पेस सूट पहना और अकेले ही अंतरिक्ष में तैरने लगा। दृश्य बेहद अद्भुत था, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। पर जितना वो दूर जाता गया उतना ही उसके भीतर अकेलेपन का एहसास बढ़ता गया। वो जहाज पर लौटा और अपनी झुंझलाहट निकालने के लिए गलियारों में दौड़ने लगा। तभी उसका पैर शराब की बोतल पर पड़ा और वो जोर से गिर पड़ा। कुछ देर वो वहीं पड़ा रहा। जब उसकी सांसें सामान्य हुई और मन शांत हुआ तो उसने ऊपर देखा। उसके सामने एक खूबसूरत महिला दिखाई दी। वो स्तब्ध रह गया। उसी पल उसके मन में एक साहसी विचार जन्मा।